हाँ भाई, सुनिए आपने नई खबर। ट्रिपल तलाक और शबरीमाला का जो इशू है वो बिल्कुल एक ही जैसे हैं। आइए डिस्कस करते हैं। हेलो और श्याम शर्मा शो के इस एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मुझसे जुड़ने के लिए और आज ये शो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो प्राइम मिनिस्टर मोदी की जो नई गवर्नमेंट है उसने मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन मैरिज बिल 2019 को पार्लियामेंट में दोबारा टेबल किया है। इस बिल को ट्रिपल तलाक बिल भी कहा जाता है, जो कि भारत में ट्रिपल तलाक को बैन करने की और एक पनिशेबल ऑफेंस बनाने की कोशिश कर रहा है। तो रविशंकर प्रसाद, जिसने इस बिल को ड्राफ्ट किया है, उन्होंने कहा कि पिछले साल में ही देश में 543 केसेस हुए हैं ट्रिपल तलाक के, और जब से सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दी है ट्रिपल तलाक को बैन करते हुए, उसके बाद से ही 200 केसेस ट्रिपल तलाक के हो चुके हैं देश में। तो जिन लोगों को पता नहीं है, ट्रिपल तलाक ये चीज होती है जब एक मुसलमान अपनी वाइफ को तलाक 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 ऐसे 3 दफा तलाक बोलकर डिवोर्स दे सकता है लीगली। अब जैसा कि आप समझ सकते हैं, इस तरह की परंपरा से कई औरतों की जिंदगी बर्बाद हो चुकी है। अब लोगों को याद होगा कि जो सेक्युलर कांग्रेस पार्टी है हमारी, उन्होंने कहा था कि अगर वो जीत कर आती हैं 2019 में तो वो इस बिल को सबसे पहले हटाएंगे। वो एक और हथियार है जो नरेंद्र मोदी जी ने तैयार किया है मुसलमान पुरुषों को जेल में डालने के लिए और थाने में खड़ा कराने के लिए। आप लोगों से वादा करती हूँ कि कांग्रेस की सरकार आएगी 2019 में और हम इस ट्रिपल तलाक कानून को खारिज करेंगे। खैर, लोगों को याद ही है कि भाई 2019 में हुआ क्या। तो इस बिल के प्रोविजंस कुछ इस तरह हैं। ये बिल कहता है कि ट्रिपल तलाक के डिक्लेरेशन इलीगल होंगे। इंस्टेंट ट्रिपल तलाक को एक कॉग्नाइजेबल ऑफेंस बना दिया जाएगा, जिसके हिसाब से बंदे को 3 साल की जेल और एक फाइन भी होगी। इस जुर्म को कॉग्नाइजेबल तभी माना जाएगा अगर इसके लिए पत्नी या पत्नी के रिलेटिव एविडेंस प्रोवाइड करते हैं। ये जुर्म नॉन बेलेबल है, लेकिन मैजिस्ट्रेट कुछ केसेस में बेल ग्रांट भी कर सकते हैं। इस जुर्म के अंदर पत्नी को सब्सिस्टेंस मिलने का हक है, वो सब्सिस्टेंस भी मैजिस्ट्रेट डिसाइड करेंगे। पत्नी को बच्चों की कस्टडी लेने का हक भी है। तो जैसा कि आप समझ सकते हैं, कई लोग इस बिल से परेशान भी थे, दुखी भी थे और इस बिल का ऑपोजिशन भी कर रहे थे। और इस बिल का एक बड़ा ऑपोजिशन आया लिबरल्स के चहेते, सेक्युलर्स के प्यारे और सेक्युलरिज्म के देवता हैदराबाद के एमपी और AIMIM के चीफ असदुद्दीन ओवैसी से। तो ओवैसी ने कहा कि ट्रिपल तलाक अगर मान्य नहीं है लीगली, तो फिर अगर किसी ने ट्रिपल तलाक दिया तो उनका डिवोर्स असल में होता नहीं है, उनकी शादी अभी भी ट्रिपल तलाक बोलने के बाद भी बरकरार है। तो इस मामले में पति को पत्नी को सब्सिस्टेंस क्यों देना चाहिए। उसके ऊपर से उन्होंने कहा कि अगर इसमें जेल होती है लोगों को, अगर मान लीजिए हस्बैंड को 3 साल की जेल होती है, फिर भैया सब्सिस्टेंस कौन देगा। और देखिए, मैं भी ये मानता हूं कि ये बिल परफेक्ट नहीं है। इस बिल के ऊपर सवाल उठाना बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल जायज है, क्योंकि लोगों को याद होगा कि किस तरह से डाउरी के बिल को भी मिसयूज किया गया है कुछ तरीके से। तो कहीं इस ट्रिपल तलाक बिल को भी लोगों के खिलाफ मिसयूज ना किया जाए। तो इसके ऊपर सवाल उठाना बिल्कुल जायज है। लेकिन तकलीफ क्या है ना, सेक्युलर से उनसे रहा नहीं जाता, उनको खुजली होती रहती है, उनको आगे बिल्कुल बढ़ जाना है। तो इतने क्रिटिसिज्म से इनसे रहा नहीं गया, फिर ये आगे बढ़ गए। इन्होंने कहा कि भाई गवर्नमेंट को मुसलमान औरतों की बड़ी चिंता है, उनको हिंदू औरतों की चिंता क्यों नहीं है, उनको शबरीमाला की चिंता क्यों नहीं है। अरे चाचा, ये बढ़िया स्ट्रैटेजी है। आप एक्टिंग ये करिए कि ट्रिपल तलाक और शबरीमाला बिल्कुल एक ही चीज है। अगर आपको हिंदू औरतों की इतनी ही चिंता है तो आइए कंपेयर कर लेते हैं दोनों सिचुएशन को। दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। पहली बात तो भाई, अगर कोई औरत एक मंदिर में नहीं जा पाती है तो उससे उनकी जिंदगी बर्बाद नहीं होगी। लेकिन अगर एक औरत के साथ ट्रिपल तलाक होता है तो उनकी पूरी जिंदगी बर्बाद हो सकती है। अरे नहीं यार, बिल्कुल सेम ही चीज है यार। दूसरी बात, शबरीमाला की जो परंपरा है वो हर जगह अप्लाई नहीं होती है, वो सिर्फ शबरीमाला के मंदिर में अप्लाई होती है। वो भगवान अयप्पा के दूसरे मंदिरों में भी अप्लाई नहीं होती है। इसलिए अगर कोई औरत भगवान अयप्पा के दर्शन करना चाहती है या फिर अगर कोई औरत भगवान अयप्पा की पूजा करना चाहती है तो वो किसी भी और अयप्पा के मंदिर में जाकर कर सकती हैं। ये शबरीमाला की परंपरा सिर्फ और सिर्फ
शबरीमला में अप्लाई होती है। लेकिन ये जो ट्रिपल तलाक की परंपरा है ये सारी मुसलमान औरतों पर अप्लाई होती है और पूरे भारत में अप्लाई होती है। किसी भी समय पर एक मुसलमान औरत के साथ ट्रिपल तलाक हो सकता है और उनकी पूरी जिंदगी बर्बाद की जा सकती है और उनको कोई मदद भी नहीं मिलती है। अरे ये तो सब बराबर है यार, एवरीथिंग इज द सेम। और जैसा कि मैंने पहले कहा, शबरीमला के जो परंपरा है वो ट्रिपल तलाक की तरह औरतों की जिंदगी बर्बाद नहीं करता है। ट्रिपल तलाक की वजह से कई औरतों को निकाह हलाला भी करना पड़ता है। निकाह हलाला ये परंपरा है जब अगर किसी औरत को उसके पति ने डिवोर्स दे दिया है, तलाक दे दिया है, तो उस पति के पास वापस जाने के लिए उस औरत को किसी और मर्द के साथ रात गुजारनी पड़ती है और तभी वो अपने पति के पास दोबारा वापस जा सकती है। तो इस तरह से औरतों की जिंदगियां बर्बाद होती हैं और इस तरह से औरतों की इज्जत का खिलवाड़ किया जाता है। इसमें और शबरीमला में भैया जमीन आसमान का अंतर है। नहीं यार, क्या बात कर रहे हो यार, ये सब एक ही चीज है यार। आइला प्लेन। अरे यार आप ये सोचो, हम पाकिस्तान को इतनी गालियां देते हैं, पाकिस्तान को फेल्ड स्टेट बोलते हैं, पाकिस्तान को टेररिस्ट स्टेट बोलते हैं, पाकिस्तान ने भी ट्रिपल तलाक को बैन कर रखा है, लेकिन हम हैं इतने सेक्युलर हैं, हम इतने सेक्युलर हैं कि भैया हमसे ये भी नहीं बैन होता। चाहे कितनी भी औरतों की जिंदगी बर्बाद हो जाए, लेकिन कम्युनिटी की फीलिंग नहीं हर्ट होनी चाहिए और सेक्युलरिज्म पे आंच नहीं आनी चाहिए भैया, चाहे कुछ भी हो जाए। तो ये है हालत हमारे सेक्युलरिज्म की और ये है आर्ग्यूमेंट जो असदुद्दीन ओवैसी बना रहे हैं पार्लियामेंट में जाके कि भैया किसी तरह से शबरीमला और ट्रिपल तलाक एक ही चीज है। देखिए भाई, ट्रिपल तलाक पे और इस बिल पर सवाल उठाना बिल्कुल ठीक बात है ताकि हम एक ऐसा बिल बना सकें जिससे कि औरतों की सच में मदद हो सके, लेकिन इस तरह के बकवास किस्म के कंपैरिजन ना ही किया करे तो बेहतर होगा, है जी। और मैं आपसे भी पूछना चाहता हूं कि आपको क्या लगता है, क्या शबरीमला और ट्रिपल तलाक एक ही तरह का सिचुएशन है? क्या इनमें अंतर है? आपको क्या लगता है? नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में अपने ओपिनियन जरूर बताएं। हाँ, तो ये था आज का एपिसोड। मुझे आशा है कि आपको आज का एपिसोड पसंद आया हो। अगर आपको आज का एपिसोड पसंद आया हो तो प्लीज आज के एपिसोड को एक लाइक दें, एक थम्स अप दें। इससे मेरी बहुत मदद होती है और इससे इस शो की बहुत मदद होती है। अगर आपको श्याम शर्मा शो पसंद है और आप श्याम शर्मा शो को सपोर्ट करना चाहते हैं तो प्लीज नीचे पेट्रियन के लिंक पे क्लिक करें, शो के एक पेट्रन बने और जैसे भी ठीक लगे शो को सपोर्ट करें। अगर आपको आज का शो पसंद आया, अगर आपको श्याम शर्मा शो पसंद है, अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, अरे तो क्या कर रहे हैं यार, नीचे जाइए, बटन पे क्लिक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और सब्सक्राइब करने के बाद घंटी या बेल को दबाना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि कई बार YouTube जो है भैया उसी तरह से बताता है लोगों को कि मेरा एक नया वीडियो आया है तो आप भी देख सकें। तो घंटी को दबाना बिल्कुल ना भूलें। मैं आपको अगले एपिसोड में मिलूंगा और तब तक स्वस्थ रहिए, सुखी रहिए। अरे और फिर मिलेंगे।